अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पैरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर एक अलादीन होता है, और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि सबके पास एक अलादीन का चिराग वाला जिन हो। वो जिन जो है उनका हर हुक्म बजा लाए, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। और देखा ये गया है कि ऐसी ख्वाहिशें वो करते हैं जिन्होंने जिंदगी में या तो ज्यादा वक्त जाया किया होता है या उन्होंने कोई काम ही नहीं किया होता। माफ कीजिएगा काशिफ महमूद जी, आपको माफ किया। वैसे भी अल्लाह को माफी बहुत पसंद है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि माफ कीजिएगा। कहने का मकसद है कि आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपको बार बार माफी मांगनी पड़े। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਬਚਣ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜਰ तो देते जाओ। जो आपके मुल्क की हालात है, हाँ, ये कोई चिराग वाला जिन ही ठीक कर सकता है, क्योंकि बंदे दे वास्ते गल नहीं रही। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं जी मोहम्मद दीन पखे वाले दा मुंडा माला दीन। अच्छा, यहाँ पंखा ठीक करने आए हैं? और भाईजान मैं को तेल पवान आया या दी बत्ती सही कराना आया। एडा बड़ा चिराग देख के भी तानू समझ नहीं आ रही कि मैं अलादीन हूँ। अलादीन वैसे जिन्नी ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मारा तेरी तौण च रख के मैं आए बैठा हूं रगड़न दे। हम फिर भी तुम्हारे आका हैं। हद्दे अदब। हद्दे अदब, हद्दे अदब। ओए वो हद्दे अदब जो है ना, ओए जिन्ना दी नरगस, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। ए ना भी कहना तो तेन मैं जिन नहीं सी मनना। की पल्ले रहा तेरा खू खू का कर। हम आका हैं तुम्हारे। हुन मैं जे जिन बन के हू हू कर रहे हैं तो मन जा मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि हमें खूबसूरत महल तमीर करके दिया जाए। मैं जिन्ना के मिस्त्री हां। ओ किसे नैश खोती रेड़ी दिया ड्राइवरा। अलादीन वल्द गुलाम दीन, तुम्हारे पास जिन है, इसको कहो मेरे लिए हीरो का हार लेके आए। हीरो का हार? बंदा पूछे मैं जिन्ना का यूसुफ रजा गिलानी। ऐसे नकम्मा ते नाअहल जिन ने हाँ जी, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ अदम इतमाद ले आनी चाहिए। है क्या हुआ? नाअहल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन चिराग तोड़े था जाया से। पहले तो बड़ा कोकाफ दे वो थे पार्लियामेंट सदर सी। यार वैसे मुझे भी आज पता लगा है कोकाफ में भी खान साहब लोग होते हैं। कोकाफ दे विच इस किस्म दी मौसीकियां चल रही ने आजकल। अच्छा, हाय हाय हाय, ऐसी ऐसी चुड़ैल मैनू स्टेप करके वहा रही। आजकल सबसे पॉपुलर गाना कौन सा है वहां पे? आज ब्लू है पानी 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 तो दिल भी सानी 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 सानी। नहीं, नहीं, नहीं। एक चुड़ैल ने तो मैनू वो सुनाया, चिट्टियां कलाइयां वे बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, हालांकि ओदियां कोणियां रगड़ियां कोणियां। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। अब असल में आज के जो हमारे सुपर डुपर चिराग हैं, यानी कि सुपर डुपर मेहमान हैं, उनसे तारुफ का वक्त हुआ चाहता है। तो ख़वातीन हज़रात, जो हमारे पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, एक मारूफ सियासतदान हैं, और एहतजाज करने के जो इनके मुनफरिद तरीके हैं वो इनको यूनिक बनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, रुकन पंजाब असम्बली हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली तारिक गिल। और जो उनके साथ दूसरी सुपर सुपर मेहमान हैं, आप एक मॉडल हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, और आप एक होस्ट भी हैं, और भी बहुत कुछ करती हैं। जो कुछ करती हैं हम उनसे पूछेंगे। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली मोमिना हसन किब्रिया। सबसे पहले तो मुझे दाद देनी चाहिए कि मैंने आपका नाम जो है बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। एग्जैक्टली। ओके, मेरे लिए ताली बजाइए। अच्छा सरकार, सबसे पहले ये बताइए तारिक भाई, आपका मुकाम सियासत में बिल्कुल वैसा है जैसा कि क्रिकेट में बाबर आजम का मुकाम है।
क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं, लेकिन लगता है कि आजकल आप भी आउट ऑफ फॉर्म हैं और बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म हैं। वो रन्स नहीं बना रहे, आप एहतजाज नहीं कर रहे। की कर रहे हो तुसी? मेरी लोड़ जे तो दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। एहतजाज करने का जब वक्त होता है फिर उस वक्त एहतजाज अच्छा लगता है, जब एहतजाज करने का कोई वक्त नहीं होता तो उस वक्त एहतजाज करने का इसी वक्त एहतजाज बनता है। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, निकालें मोर्चा, बल्कि मैं तो कहता हूँ डालें माला सब्जियों की। लेकिन सब्जियों की माला बेचारे कैसे डाल सकते हैं? सब्जियां खुद इतनी महंगी हो गई हैं, किधर से लाएं आप इतने पैसे? पहले सब्जी खरीदो, फिर उसकी माला बनाओ, फिर गल छुपाओ, फिर एहतजाज करो। बात यह है कि जब PMLN ने हुकूमत संभाली उस वक्त जो हालात मुल्क के थे तो बड़ी मुश्किल से अब हालात को हम ठीक तरीके पर लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज के हर बंदे ने सितंबर की डेट दी थी कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। सर जी सितंबर लंघ गया, जे कोई और डेट ही दे दो। नहीं डेट कोई नहीं, बस वो आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे, सितंबर में नहीं आए तो कहाँ आ जाएंगे? पाकिस्तान में आएंगे। कौन से पाकिस्तान में? हमारे पाकिस्तान में, पाक वतन में आएंगे। वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। इमरान खान के पाकिस्तान की बात नहीं करता मैं, पाकिस्तान उसकी बात करता जो बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया। ਆਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿन ਉਤਰਨਗੇ ਸਲਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏਗਾ। मैं चाहता हूँ कि जरा हम क्लियर कर लें कि अक्टूबर यानी कि जो अगले महीने आएगा, और देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वही जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो बड़ी जल्दी अपने आने की तारीख का ऐलान भी करेंगे और अब पाकिस्तान के अंदर होंगे जी। ओके। अलादीन ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? कब तक हम ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? ओहो। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 1100 ਚੜ ਗਿਆ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 1900 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰ। वैसे बाय द वे आपने इनका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन है? ओ यार जैस्मीन है, जैस्मीन। माय लव। मैं जैस्मीन हूँ, जैस्मीन। अलादीन हाँ तुम्हारे पास तो जिन है, बताओ कहना क्या चाहती? मेरे घर वालों से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते? ओहो। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿੰਨ ਲਈ ਮੰਗਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ? ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਿੰਨਾਤ ਦੇ ਜੇ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ नहीं आए। आए हाय। अच्छा जिन मेरे लिए भी कोई प्रिंस ढूंढो ना प्यारा सा। चुप रहो, इधर मोहब्बत चल रही है और तुम बीच में टुक 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 कर रही हो। मैं क्या अपना जिन बाबा? जी जिन चिका चिक चिका चिक चिका 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 लो ए म्यूजिक बंद करो, नहीं तो इसे जैस्मीन संभाली नहीं जे जानी। मैं हम तुमसे ये कहना चाहते हैं जी। कि हमने रिश्ता मांगना है जैस्मीन के घर वालों से। पूरा कमरा नोटों से भर दो ताकि उन्हें पता चले कि अलादीन अमीर हो चुका ओ है। मेरी गल सुन, मैं जिन्ना कोई IMF दा जुआई नहीं हैगा। क्या सुचल बात मारी है। अच्छा वैसे आपस की बात है, अलादीन की बहुत हिम्मत है। हाँ देखिए किस जैस्मीन के साथ चक्कर चलाया हुआ है भाई। देखो बहुत- जरा। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੈਸਮੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਚ ਕੱਲੀ ਲੜਨ ਗਈ ਹੈ, अच्छा ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। क्यों? कल्ली जी सी अच्छा मोमना ये बताइए कि वैसे तो माशाल्लाह आप मॉडल हैं, लेकिन आपका नाम जो है ये किब्रिया, ये बहुत भारी है, बहुत शायरों वाला नाम है किब्रिया। वैसे मेरे फादर का नाम हसन है, तो ये हम लोग ना साथ में किब्रिया लगाते हैं। क्यों? सरनेम अच्छा लगता है। ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ। ओ मेरी गल सुन, इनू हमाम ते ले जा, शेप वध गई ओदी। ये बताइए कि आपकी शोबिस की एक्टिविटीज कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैंने भी रिसेंटली TVC किया है पेप्सी का, और स्टिल शूट्स वगैरह मैं करती हूँ। अच्छा रोड शो आप बहुत अच्छा करती हैं, ये जो नित नए सवालात आप निकालती हैं रोड शो में, ये कहाँ से लाती हैं? बताया जाता है मुझे, मैं भी खुद सोच लेती हूँ, कुछ दिमाग में आए तो कौन पूछ बताता है लेती हूँ। आपको? राइटर बताते हैं हमारे। ओके, जिस तरह इनको नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज इनको बताते अब हैं, मुझे इसी इस तरह बात आपको का भी तो इतने नहीं लोग बताते हैं। हमें कोई नहीं बताते, किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं देते। आज क्या भाभी से डांट खाई है आपने? मूड आपका बहुत सख्त सख्त सा है। हाँ नहीं डांट नहीं खाई, मुझे जिनको देख के थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी खूबसूरत जैस्मीन को बस पता नहीं क्या कुछ कह दिया। गिल साहब आपको ये अच्छी लगी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर एडा वड्डा मुंह भी ठीक नहीं तो फिर केड़ा मुंह चाहिए।
मुझे ये बताइए कि एक लड़की के लिए पाकिस्तान में रोड शो करना आसान है या मुश्किल है? मेरे ख्याल से आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वैसे क्राउड हो जाता है कभी बहुत ज़्यादा, ओके। तो मेरे ख्याल से अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ वो क्या हुआ है? ਓਏ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਆ क्या हुआ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਦੀਨ ਬਹੁਤ ਰਚਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ क्या? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਬੱਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ 3 बकरे? यहाँ पे तो 3 बोटियों के लिए पहले कमेटी डालनी पड़ेगी या डाका डालना पड़ेगा, फिर 3 बोटियां आएंगी और 3 बकरे। 3 ਬੱਕਰੇ ਨਾ 3 ਬੋਟੀਆਂ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਲਵਾ ਦੇ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਅੱਡਾ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ आए आए, वेरी नाइस। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मोहतरमा एक बात तो बताइए, जिस जैस्मीन को हमने फिल्म में देखा वो तो बहुत ही कम उम्र, बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत थी। आप तो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਢੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कैसी जैस्मीन है जिसको टगों का भी पता है? हाँ ਆਪ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੂੰਗੀ ਡਾਂਸ ਲੂੰਗੀ ਡਾਂਸ लूंगी डांस लूंगी डांस। लेकिन उस 57 साल के बाबे ने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है, उसका हक है कि वो 21 साल खातून के साथ डांस करे, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। वैसे फिल्मां चेंज ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਮ महमूद साहब कि हीरोइन अपने सिर पे हाथ रखा के कह रही होगी हाँ। मेरे सर की कसम खाओ कि आज के बाद तुम सिगरेट नहीं पियोगे ते ऐ सीन कट होंदा कहंदी आ मेरी डब्बी कौन कट के ला गया। अच्छा गिल साहब एक बात बताइए, आपस की बात है और मैं चाहूंगा कि आप सच बताइए, अब आपको लगता नहीं है कि हुकूमत लेके आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है? अब आप कहते होंगे दिल दिल में, यहाँ तो नहीं कह सकते कि स्यापा मोल ललिता सी। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने ये कड़वा घूंट पिया, ये वक्त आने पर हम बताएंगे। अभी हमारी जो क़यादत है वो ज़्यादा जो फोकस कर रही है वो है सैलाब ज़दगान का मसला, जो सैलाब के अंदर जिन लोगों का, हमारे भाइयों का, बहनों का, मज़लूम लोगों का जब नुकसान हुआ है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एक घूंट आप लोगों ने पिया है, मैं चाहूंगा आप जरा बताइए कड़वा है कि मीठा है? वो घूंट जो आपने पिया है, जनाबे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बना दिया है, ये कड़वा घूंट है या ये मीठा मीठा घूंट है? जब भी कोई इत्तेहादी जमातें जो मिल के हुकूमत को संभालती हैं तो फिर हर लिहाज से तमाम पार्टियों का आपस में बैठ के जो फैसला होता है उसको लबैक करना पड़ता है। तो इसलिए अभी देखिए ना, गिल पीपल्स साहब ने जो पार्टी, इतना लंबा जवाब दिया है इसका मतलब ये है कि घूंट जो है वो कड़वा था। हाँ ये इसमें कोई नहीं, सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। इसमें कौन सी बात है? ये कड़वा घूंट हमने पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान में अमन को कायम करने के लिए हमने पिया है। मैं गिल भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, दिल से करता हूँ, इसलिए कि ये असेंबली में कभी कभी क्या अक्सर औकात हमने देखा कि ये साइकिल पे चले जाते हैं असेंबली में। और सर जी जिनके पास गाड़ियां हैं वो बेचारे क्या करें, वो पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? आप तो साइकिल पे चले जाएंगे। देखें पेट्रोल की कीमत जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भी मेरा दिल करता है कि मैं एहतजाज करूँगा। अभी हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ ये सैलाब जो है ना, सैलाब ये इसको ब्रेकिंग न्यूज सर सैलाब को पहले ठीक कर लें। गिल एहतजाज करेंगे सैलाब को ठीक शहबाज कर लें। शरीफ के खिलाफ नहीं शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं करूंगा, महंगाई के खिलाफ करूंगा। अगर सैलाब के बाद ये महंगाई कंट्रोल ना हुई तो मेरा हक होगा कि मैं अपनी पब्लिक के लिए निकलूं और जरूर निकलूंगा। ताली मेरी बात सुन ले जिन साहब, मेरी बात सुन ले। मेरा लीडर मियां शहबाज शरीफ बहुत ही अजीम हस्ती है। अच्छा जी। और वो हमारी क़यादत है, कायद है, हमारा लीडर है। और उसने अगर पंजाब के अंदर कौम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया तो अब वो वफाक में बैठे हैं और खुदावन के फजल से रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से दोबारा मियां शहबाज शरीफ फिर प्राइम मिनिस्टर होगा। इस तमाम बातों से जो निकला कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, वे जिन तेरे क्योंकि को अगर शहबाज शरीफ ने ही अगला वजीर आजम बनना है, दैट मीन्स के
अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऑर्डर होगा तो फिर शहबाज शरीफ ही होंगे। इसमें कोई, अगर ये जो दुनिया की ये हालात है ना जी, ये दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है, ये है वो है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपना जिन ठंडी बोतल लेके आ, भान दा ब्लड प्रेशर जल्दी जा मेरा पुत्र। ਲੈ जैनी की गल है? हुक्म मेरे आका। ਜਾ 2 ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਐਡਾ ਮਜਬੂਰ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ये तो बातें करते जैनी। हुक्म मेरे आका। मुल्क में बिजली का बहरान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, इसकी पैदावार बढ़ाओ और इसको सस्ता भी करो। मारा तेरे मुंह ते रख के मैं जेड़ा काम 75 साल च घुमता नहीं कर सकिया, तेरा दिल मैं फटाफट इंज कर दिया। आए और डैम तुसी ना बनाओ, बिजली मैं पूरी करा। हाय हाय हाय। हैं बेड़े तुसी गर्क करो ते काम मैं ठीक करा। आए आए ले जा मेरे मगर। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स हाँ। और खामोशी इख्तियार करना, बिल्कुल। क्योंकि बाद अब बामुलाजा होशियार निमरा मेहरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है। गिल साहब कैसे हैं आप? शुक्र है जी, आप सुनाएं। वो गिल साहब तुम्हें नजर आ रहे हैं, गिल्ली साहब भी बैठी हुई है साथ। आज ड्रेस बहुत अच्छा है। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे गिल साहब, हमने देखा है कि आपने हमेशा नवाज शरीफ साहब को ना आगे अप्रिशिएट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, कभी सर पे कफन बांधो, जंजीरें डालो, कुछ भी करो, सब करते हैं। पर ये आज उनको पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए भी ऐसा कोई एहतमाम करने की जरूरत है आपको कि आ जाएं वापस, हम सब करने को तैयार हैं आपके आएंगे, लिए। पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो तभी हालात ठीक होंगे। अच्छा। ये मियां नवाज शरीफ की बहुत जरूरत है पाकिस्तान को। हाय। ये जो दुम छल्ले लोग आज बिल्कुल वेले फिर रहे हैं ना, वेले, यानी कि वो समझते हैं कि मैं सिर्फ Excuse me? अकेला ही अकेला हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोला आपने? दुम छल्ले दुम छल्ले। ओके, गुड लक। यार वाला दुम छल्ले की ने ए दुम ते आउते छल्ले। ये दुम छल्ले जो हैं ये सारे मेल होते हैं या इसमें छलियां भी होती हैं? छलियां भी होती हैं, छलियां और छल्ले मिल के जो रौनकें लगा के अकेले चले कि पाकिस्तान सिर्फ हमारा है, हमारा है, हबाब हमारा है। तो ये तो हर पार्टी में पाकिस्तान होता है। उनका नहीं है, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है। हाँ। ये दुम छल्ले दुम छलियों का नहीं है, ये अच्छे पाकिस्तानियों का तुम छलियों का पाकिस्तान। नहीं है। जब पहले सब्जी वो बड़ी महंगाई हो गई थी, सब्जियों का हार पहन लिया, सारा कुछ कर लिया, अभी आटा इतना महंगा हो गया तो रोटियों का हार पहनने का इरादा है? मेरा ना अभी आटे की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा अभी सब्जियों की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा भी निमरा की तरफ ध्यान। तो यार अभी मैं बता रहा था कि आटा सब्जियां ये सब कुछ ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देंगे, लेकिन अच्छा। अभी हम सोच रहे हैं कि जो सैलाब की नजर हुए हैं ना लोग, अभी हम उन्हें, उनकी फिक्र है जिनके घर बर्बाद हो गए, अभी हमें उन्हीं को संभालना है। खान साहब ने बहुत पैसे इकट्ठे करनी है, उनसे कह देना कि थोड़े पैसे आपको दे दें। वो इकट्ठे किए हैं, किस लिए किए हैं? वही कंटेनर सजाने के लिए, साउंड लगाने के लिए, डांस करवाने के लिए, लोगों को भंगड़ा वो तो डालने आपके के लिए। जलसे में भी नहीं, तो हम होता है नहीं, ना। हमारा कोई भी जलसा देख लें। सर अभी पिछले दिनों बड़ा मशहूर हुआ था, कंटेनर पर चढ़ के वो ब्रेक डांस टाइप कुछ कर रहे थे, वो आप ही का किस जलसा जलसे? था। किस जलसे? आप ही का जलसा था। नहीं, अल्लाह नहीं, रखा पेप्सी, हाँ हाँ हाँ। नहीं, नहीं, देखिए, श्रीलंका, श्रीलंका, हाँ वही था। सिरिपाए, सिरिपावे। नहीं, सिरी पावे ऐसे नहीं होते, श्रीलंका। सिरी पावे ऐसे होते हैं, ये नहीं होते, ऐसे ऐसे नहीं होते। सिरी पाव्यां दा जिक्र ना करो, मैनू भूख। मोमना ये बताइए कि किस उम्र में जाके ये तय पा गया था कि आपने मॉडल ही बनना है? मुझे बचपन से शौक था, मैं मिमिक्री वगैरह करती अच्छा, थी ये जो और आपको वो शौक रैंप वॉक था करना ये इस तरह बचपन से था। हाँ। तो आपका बचपन कितना पुराना है, कितने साल हो गए बीते हुए आपके बचपन व्हेन को? आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड, तो तब से ही मुझे शौक था। बोलती हैं जी फुल चढ़ते थे मुझे। अच्छा। ए देखो नाकी देखो, नेछ मार दी महल जना। अच्छा छोटी जी नकी निच्छी भी नहीं मार दी। ਐਸੀ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा जी, महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, आपको क्या लगता है कि मॉडल्स जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं महंगाई से? जी बेसिकली सब मुतासिर हो रहे हैं, और पेट्रोल की वजह से तो भाई बहुत मुश्किल। अगर इतनी परेशान है आप तो कोक ऑफ चलते हैं, आ जाओ। ना जाना ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਜੇ। फिर मैंने नहीं 3 जाना। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा बात सुनो, हाँ। यहाँ पे कोई बहुत गलत काम करे तो उसका मुंह काला करते हैं, जी, जी। प्रेस प्रू मार देते हैं। हाँ जी। आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि जो बुरा काम करे उसका मजीद मुंह काला कर देते हैं? ना ना ना, ना साडे च ये रिवाज नहीं। फिर क्या है? साडे च जेड़ा कोई बुरा काम करे, जेड़ा कोई चोरी करे, हाँ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ गिल साहब, शहबाज गिल साहब का क्या हाल है? शहबाज गिल साहब का हाल ठीक ही होगा। आपकी बिरादरी नहीं है? बरादरी होना कोई जिस तरह गुनाह नहीं है। कश्मीरियों की नानी एक होती है, ये गिल्लियों वो की भी- नानी भी एक होती है। नहीं, देखिए वो भी जट है, हम भी जट हैं, लेकिन उसके अंदर जट्टों वाली बात ही कोई नहीं है। वो इतनी रफ लैंग्वेज यूज़ करते करते बाद पहले आपने देखा वो जो उसका टीवी पे दिखाते थे कि जी इन्हों जो बुलाई है ना किसी अदालत दे विच ते कहंदे ने मेरी कमर दर्द हुंदी है, मेरी कमर दर्द हुंदी है, ते बाद च की जो इनू बुलाया तो कहता वो तो अजीब जामुन है। आपने की उसके साथ इतनी सी ना। आवाज भी निकालता है, आवाज भी ऐसी आती है। हमें इस तरह का गिल नहीं चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ वाह जी वाह। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं आपके सियासतदानों को कहना चाहती हूँ क्या? कि बड़ा कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं, हम मुल्क के हालात ठीक कर दें। हाँ जी, इसमें सबसे पहले नीयत ठीक करने की बात है। बिल्कुल सही बात है। और तब होगा जब हम दिमाग की बत्ती खोल के वोट डालेंगे। जब हम दिमाग की बत्ती बंद करके वोट डालेंगे तो ऐसे ही हाकिम हम पे हुकूमत करते रहेंगे। तो देखना यह है कि आज के जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। तो गिल साहब, आपकी तो बहुत ज्यादा रोशन है। एक सवाल, 4 ऑप्शन, एक की आपने सिलेक्शन करनी है। इनमें से आपकी नजर में सबसे ज्यादा सुरीला कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 हमजा शहबाज, या ऑप्शन नंबर 4 मरियम नवाज। हमजा शहबाज। अनडाउटली हमजा शहबाज के अंदर ये टैलेंट तो बहुत अच्छा है। यूं करें, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ओके, अच्छा जी, इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सर वेवन रिचर्ड, ऑप्शन नंबर 2 कपिल देव, ऑप्शन नंबर 3 डेनिस लिली, एंड ऑप्शन नंबर 4 द वन एंड ओनली इमरान खान। फेवरेट क्रिकेटर, एक पाकिस्तानी का फेवरेट क्रिकेटर कौन हो सकता है? बताइए तारिक गिल, इन चारों में से। एज ए क्रिकेटर जी इमरान खान। अब मैं कुछ वजारतों के नाम लूंगा, आपने मोस्ट मौजू शख्स जो है उस वजारत के लिए उसका नाम आपने लेना। पहली वजारत जनाब वजारत जुगतबाजी। मेरे नज़दीक फैसलाबाद का एक बंदा है, उसका नाम है खलील ताहिर संधू। खलील ताहिर सिंधु आप ही की पार्टी के हैं? जी हाँ। ओके, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आए थे, सारी स्टेज की जुगतें याद थी उनको, सारी आइटमें याद थी उनको। अगली वजारत, वजारत खुसर फुसर। वजारत खुसर फुसर जो है ना, वो शेख रशीद को सूट करती है। आपकी पार्टी में थे, उस वक्त भी खुसर फुसर करते थे? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। अच्छा, उस वक्त आपको उनकी खुसर फुसर पसंद थी? नहीं, पसंद तो नहीं थी, मजबूरी थी, लेकिन फिर जब वो सही ज्यादा खुसर फुसर करने लगी फिर किक आउट किया उनको। अगली वजारत, वजारत डिप्रेशन व ज़हनी तनाव। वो फवाद चौधरी की जिम्मेदारी दे। फवाद चौधरी तो एंटी डिप्रेशन नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। फवाद चौधरी आप वजारत डिप्रेशन और ज़हनी तनाव के लिए मोस्ट सूटेबल पर्सन हमेशा डिप्रेशन में रहते वजारत पक्की पकाई वास्ते भी को पूछ लो। हैं। और तेरे लिए मैं तंदूर खोल लवा, की चाहना तू? मरे कदों खोलेगा जो मेरा ढांचा रह जाएगा। नेक्स्ट, ओए होए होए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वजारत है, वजारत बैकडोर। अभी 4-5 महीने पहले आपके भी बैकडोर से हुए मामला तय। और कह रहे कही है कहने शहबाज शरीफ
नहीं बैकडोर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪਵੇਗਾ। बैकडोर में तो जाने वाला एक ही बंदा है, कौन? वो शेख रशीद ही हाँ है। जी सही या बात। शेख रशीद एक वक्त में एक वजारत लेगा ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ वो वफाक च ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4-4 5-5 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ के लिए भी वो चलो ख्वाजा आसिफ को दे दो वजारत। ये वाली हाँ नहीं, वो नहीं सही रहेंगे। क्यों? वो ईमानदार शख्स हैं, हाँ? उनका और शख्स। अच्छा जी, वजारत बैकडोर के लिए ईमानदार शख्स का ना होना जरूरी है। तो अभी किसने कराई है आपकी बैकडोर? सर देखें वो उनका नाम नहीं ले सकते। आपकी बैकडोर किसने कराई है? कौन है? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। हाय 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 की वजारत आ गई है। इसके बगैर भी पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। अच्छा, वजारत मिन्नत व तरला। वजीर आजम नहीं पूछ रहे हैं, वजीर पूछ रहे हैं। हाँ नहीं वो हंस वाला क्यों रहे ने क्यों? कि मेरे नो ज्यादा मिन्नत तर लगा। हाँ, मिन्नत तरला के लिए मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब, आप वजारत मिन्नत व तरला के लिए बहुत मौजू हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारिक गिल साहब कह रहे हैं। चलो जी, बहुत सी तालियां होनी चाहिए तारिक गिल के लिए। चलो जी, अब चलते हैं किबरिया की तरफ। आहा, आपको एक ब्रांड के लिए सिलेक्ट किया गया है एज अ मेन मॉडल और कहा गया कि आपके अगेंस्ट जो हीरो है वो भी आप ही ने सिलेक्ट करना है। जाओ किबरिया, जी लो अपनी जिंदगी और इस ब्रांड के लिए अपना हीरो खुद सेलेक्ट करो। ऑप्शन नंबर 1, आप कौन से हीरो को सेलेक्ट करेंगी? फवाद खान, टॉम क्रूज, रणबीर कपूर या फिर तारिक टेडी? तारिक टेडी। हाँ ठीक बहुत है। पैसे लेता है। तारिक टेडी की वो एंजेलिना जूली के साथ एक मूवी आई है ना, आपने देखी? एंजेलिना जूली से याद आया, एंजेलिना के लिए बहुत सी ताली बजाइए। बिल्कुल, पाकिस्तान फिर आई। पाकिस्तान आई है हाँ। और बुरे वक्त में आई है। Angelina Jolie, thank you so much and most welcome on behalf of all Pakistan. It's a pride for us. It's a great thankful for us because you are always here when Pakistan in trouble. Thank you so much. Yeah. जी, आई थिंक फवाद खान के साथ करना चाहूँगी। फवाद खान और बॉलीवुड के हिसाब से रणबीर जो है, अब मैं कहूँ कि आपने अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढना है, लेकिन ढूंढना है एज अ टिकटॉक स्टार। आए, ऐसा तो इन चारों में से आप किस टिकटॉक स्टार को अपना ख्वाबों का शहजादा का लक़ब देंगी? ऑप्शन नंबर 1, अली हैदरा आबादी। ऑप्शन नंबर 2, अली भट्ट। ऑप्शन नंबर 3, फुल्लू। एंड ऑप्शन नंबर 4, पोला रिकॉर्ड। भोले रिकॉर्ड का पता जी कभी मुझे ਇਹਦੇ अब्बू ने पब्लिक की तारीफ से पता लगता है कि पोला रिकॉर्ड बहुत हिट आदमी है। हाँ जी, लॉक करें पोला रिकॉर्ड पे। चले लॉक कर दें। वैसे मुझे पोला पता रिकॉर्ड। ओए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ओए, पता पूरी नहीं। मजाक कर रही हूँ, आई ना जाई। ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। अली भट्ट। इनमें से किस गुलकार के सॉन्ग पे आप मॉडलिंग करना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, राहत फतेह अली खान। ऑप्शन नंबर 2, द एवरग्रीन सज्जाद अली। ऑप्शन नंबर 3, सोनू निगम। एंड ऑप्शन नंबर 4, आई टू आई ताहिर शाह। एंजल। राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान, ओके, ठीक। क्लासिकल है ना, तो हाँ, अच्छा तो लगता है। ये लग ये रहा है कि राहत पे एहसान है। ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ। चलो जी, माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। निम्रा मेहरा को हमने बिठा रखा है बड़े से सोफे में। महसूस ये हो रहा है कि सोफे का रंग आपने पहन लिया या आपका रंग सोफे पे चढ़ गया, कुछ हाँ, समझ नहीं ऐसा आ रही कुछ हो आज। गया। तो बहुत सी तालियों में खूबसूरत गीत लेके आई हैं। दिल करे तो ताली बजाइए, देखो। वरना फिर भी बजाइए। निम्रा मेहरा। इसमें लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ मज़ाक। Yep. जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। और जिन भाई, एक बात तो बताएं यार, मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि जो जिन अचानक गायब हो जाते हैं हाँ जी। और अचानक आ जाते हैं, ये कैसे होता है भाईजान? ਇਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। नाले ये गायब होना भुल गया
ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। नहीं आप गायब हो सकते हैं, ਹੋ ਸਕਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਤੇ खिला देंगे अब। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਿਲਾ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਵਾਓਗੇ पहले खुद तो राज ले फिर तुम्हें खिलाएंगे। हाँ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਹੈ अच्छा ये बताइए जिन भाई के कोकाफ में भी नैश होते हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ फिर ਹੈ क्या करते हैं आप ਉਹਨਾਂ उनका? ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਲੀਦਾ अच्छा ये बताइए कि कोकाफ में शीशा होता है, शीशा जिसमें इंसान अपनी शक्ल देखता है, हम देख के कहते हैं कि ये कोकाफ में भी ऐसा होता है? ਹਾਂਜੀ फिर ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ फिर ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। एक बात बताइए गिल साहब, वैसे तो आप नित नए एहतजाज करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज करते हैं, बड़ा दबंग एहतजाज करते हैं, बड़ी हिम्मत है आपके अंदर। क्या बेगम साहिबा के सामने भी कोई एहतजाज कर लेते हैं? कोई एहतजाज वाली बात ही नहीं कभी। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ वक्त ना रोटी मिल जाती, वक्त ना पानी मिल जाता, कपड़ा इस्त्री मिल जाता, बच्चों नाल प्यार भी मिल जाता, सब कुछ हो जाता, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ एहतजाज ਉਹਦੇ कर ਚ ਕਾਹਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲੈ होवे ना कि ਆਓ उन्होंने क्या भी दही मंगा दे, दूध मंगा दे, उन्होंने क्या दूध मंगाने और दही की जगह ते कोई खीर मंगाती नहीं। सही एहतजाज कादा ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ एहतजाज कादा? नहीं नहीं ब्याह तो पहले कदी धोए थे ना, हुण नहीं धोंदा कदी। कपड़े खुद धोने में क्या हर्ज है भाई? ਘਰ सख्ती नाल कहते ने कि खबरदार अगर मुझे कपड़े धोने का कहा, हाँ फर्श धो लिया करूंगा। अगर कामयाब जिंदगी गुजारनी है ना, तो बेगम के साथ काम करना सीखें। सीखें उनकी बात। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ये मर्दानगी है, अच्छा ये बड़ी बड़ी ताकत की बात है कि अपनी मर्दानगियों को अपने अंदर रखो लो जी और अपना काम खुद करो। सुन्नत रसूल है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਧੋਣਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਕਿਬਰੀਆ जी ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ नहीं ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਕੋ ਮੋਨਾ ਰੱਜ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, हर इंसान के अंदर तकरीबन एक ख्वाहिश होती है कि वो मखसूस नशिस्त पे कोई दूसरी बीवी रख लें। आहा, तो आपके अंदर भी कोई ख्वाहिश है कि आप अपनी मखसूस नशिस्त पे कोई दूसरी बेगम रख लें? नहीं मैंने मखसूस नशिस्त में नहीं रखी, मेरी ओपनली 2 बीवियां। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ अच्छी बातें कर। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਲੀਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਉੱਠ ਜਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੂਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੂਈ ਅੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੂ ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੂ ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस बनाया हो और बहुत कीमती ड्रेस बनाया हो, और जैसे आप उसको पहन के गई हो तो किसी और लड़की ने भी वही ड्रेस पहना हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा अगर कभी हो भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ड्रेस ख़रीदा हो और कुछ अरसे के बाद देखा हो कि उसी ड्रेस की बेडशीट भी है? ये उनके साथ ये उनके साथ तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। जैस्मीन ने हर बारी होता है। हम भी बेडशीट सीधी कराई है इन्हें। आज आप देखिए ना कि वो सोफा की जो पोशिश है उसकी और निमरा का तकरीबन एक जैसा ड्रेस है। ऐसा होता है कभी? लाके बनाया ऐसी। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे का नहीं पता। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। कहाँ ट्रैवल करती हैं आप? ਉੱਡ ਕੇ डुब के मर जाओ, ची कर लेंदी तू, चू भी नहीं करता। ਉਹ ਮਰੇ ਮੈਂ ਚੂ ਪੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਟੀ कभी मैट्रिक में आपके घर वालों ने आपको ये धमकी दी कि इस दफा तुम पास ना हुई तो तुम्हारी शादी कर देंगे? नहीं धमकी नहीं दी, मेरे ग्रेड्स अच्छे आते थे और मेरे पेरेंट्स को फिक्र नहीं होती थी। अगर वो कुछ कह देना, अगर डांट दे के पढ़ लेना सही से और मार्क्स इधर उधर ना होए, तुम्हारे पूरे आने चाहिए, अच्छा, अच्छे आने मुझे चाहिए। साल हो गया मैं ये शो करते हैं, मोस्ट कैजुअल गर्ल देखी है मैंने, जो मर्जी सवाल करो इनकी जवाब देना। किससे इंस्पायर्ड हैं लाइफ में? अपने पेरेंट्स से हूँ मैं। उन्होंने नहीं कहा कि जरा टका के बोला करो और ऊंचा बोला करो? ये नहीं समझाया उन्होंने? ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਨੀ ਹੈ। चलें जी, सर गिल साहब थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं शो बहुत ज़बरदस्त होता है। किबरिया
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंजो मज़ा। जिन भाईजान देगा तैयार हो गई ने इस तो बाद तन रोटी खवावांगे नहीं सर यार बंदोबस्त कर लिया और जिन दे नाल गल कीती है अल्लाह पुत्र इन्हू भुन के खा अगली चीज मैं ले आना तेरे लिए कि भैया यार वो नहीं है। निमरा जरा साइड पोज करना। सेम नोजी। चलो जी, थैंक यू सो मच। तो ये था प्रोग्राम आज का तंजो मज़ा। जाने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि आजकल जो गुफ्तगू का अंदाज हो चुका है, हम किसी की बात सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, हम अगले की बात सुनते नहीं हैं। ये सब ट्रेंड हो गया है कि अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को कुछ सुना रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में होगा कि मैं यहाँ से शुरू हूँ। तो जब तक आप किसी की गुफ्तगू सुनेंगे नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। इस माशरे में ये लग रहा है कि हमें एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि हमने सुनना बंद कर दिया है। तो प्लीज़ आज से मैं भी तहैया करता हूं कि मैं भी सुनना शुरू करूंगा, क्योंकि जब हम सुनेंगे तो मसले हल होंगे, तो बात समझ में आएगी। ये था प्रोग्राम आज का तंजो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंजो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।